बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके फेवरेट चैनल आज क्या पकाए में आज हम हाजिर हैं। आज हम आपके लिए झटपट खीर बनाएंगे। बहुत मज़े की बनेगी और आपको बहुत आसानी से, और खोए वाली खीर बनेगी आपकी बगैर खोए के। मीठा बनाएंगे आज आपके लिए। और खीर के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लीजिए आप। ये तकरीबन 1 किलो दूध है, 1 कप भीगे हुए चावल हैं, इसको मैंने आधा घंटा हो गया भिगोए हुए। 1 कप के करीब ये चावल हैं भीगे हुए, और ये तकरीबन 2 कप के जितनी जो है ये बलाई है। ये फ्रीज बलाई है। मैं बलाई को फ्रीज कर देती हूँ और फिर उसको जो है बाद में इसमें खीर में डालेंगे हम। ये अभी फ्रीज की हुई है, मैंने अभी फ्रिज से निकाली है, बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है बलाई। मलाई डालेंगे और इस बलाई से ही, घर की ही चीज़ से जो है आपको खीर के अंदर खोए का टेस्ट आएगा। ये दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध अभी ये तकरीबन 1 किलो जितना ये गर्म होगा, तो उसके अंदर हम ये आधा घंटा पहले के भिगोए हुए चावल जो है इसके अंदर डाल के पकाएंगे हल्की आंच। तो जो है वो गर्म हो चुका है, इसको उबाल आ गया है। अब इसके अंदर ये जो 1 कप चावल मैंने भिगोए थे ये इसके अंदर हम डाल देंगे। जो इसका पानी है वो भी साथ ही डाल दें, ज़्यादा पानी नहीं है, ये थोड़ा सा पानी। ये हमने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको हम रख देंगे, ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। ये चावल मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा हमने बनाया है। तकरीबन 1.5 घंटा जो है ये पक रहा है। 1.5 घंटे देखिए दूध का कलर भी कितना चेंज हो गया है, ये हल्का सा गुलाबीपन आना शुरू हो गया इसके अंदर। अब ये जो बलाई मैंने आपको बताई थी कि हमने फ्रीज की हुई थी, ये अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये सारी इसके अंदर हम शामिल, चावलों को गलाने के बाद फिर डालिएगा बलाई। अब ये बलाई के साथ पकेगी हल्की आंच पे। तकरीबन आधा घंटा तो पकाना पड़ेगा, क्योंकि और चावल जो देखिए इसका चावल का खीर वाला टेक्सचर आ रहा है। इसको हम ब्लेंडर में या हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, ये चम्मच से ही, जो चम्मच मैं चला रही हूँ, कोई भी चम्मच आप इसकी जगह लगा सकते हैं, उसी से ये चावल जब गलने के बाद खुद ही टुकड़ों में हो जाएंगे। अगर इसको हम ब्लेंड कर देंगे तो ये फिरनी वाली टच आएगा, इसका खीर का टच नहीं आएगा। खीर का जो एक मखसूस टेक्सचर होता है वो नहीं आएगा। अब इसको हम आधा घंटा पकाएंगे। ये देखिए ये जो है खीर बिल्कुल अपनी सही उसमें आ गई है। इसमें मैंने इलायची डाली थी तोड़कर। अब थोड़ी सी हम देखेंगे खीर की गाढ़ापन चेक करने के लिए इसको हम ज़रा सा इसमें डालेंगे, ताकि ज़रा सा डालेंगे पता चले। इसको हम रख देंगे। देखें नहीं हो रही ना, हाँ जम गई है, ये जम रही है, तैयार हो गई, बह नहीं रही है ये देखें। अब इसके अंदर हम इसी पोजीशन में इसके अंदर हम चीनी मिक्स कर देंगे। 1 कप जितनी चीनी है, आप अपने हिसाब से और तेज़ मीठा खाते हो तो और डाल लीजिएगा, लेकिन ये 1 किलो दूध के हिसाब में ये 1 कप चीनी बहुत मुनासिब है। और साथ ही ये हमने मेवे काटे हैं, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है और खोपरा है। इसमें से आधा मेवा जो है हम इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे, बाकी हम गार्निशिंग के लिए। ये देखें चीनी डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। ये देखें इसका टेक्सचर देखें आप, इसका गुलाबीपन देखें, बिल्कुल पिंक पिंक सी हो गई है ये। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है। चूल्हा बंद कर दें और इसको, गरम गरम है, आप इसको थोड़ा ठंडा करके निकालिएगा। मैंने निकाल लिया है और इसके ऊपर जब हमारे पास थे बकाया उससे हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। ये मज़ेदार खीर तैयार है। अब इसको ट्राई करें, बताएं आपको कैसी लगी है। और इसमें कोई खोया वोया कुछ नहीं डाला। आप घर की चीज़ों में, घर में जो बलाई दूध के ऊपर आ जाती है उसे फ्रीज़ कर लें और उसको इसके अंदर डालेंगी तो वो बिल्कुल वही मज़ा आएगा जो आप खोया या बाज़ार से खोया लेके इसमें डालती हैं।